आज के टाइम में सब लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में कंफ्यूजन बहुत रहती है, हम इंट्राडे करें या फिर स्विंग ट्रेडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इंट्राडे क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आपको इंट्राडे करना चाहिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता या आपके पास बहुत कम पैसा है, तो आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग है बेस्ट। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए एक एक करके हम सारे पॉइंट को समझते हैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल शेयर मार्केट का एक और वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्राडे। इंट्राडे मतलब इसमें आप जैसे मान लीजिए आज तारीख है 13 दिसंबर, तो आज सुबह जब मार्केट ओपन होगा तो आप कोई भी एक शेयर, 2 शेयर जितने भी आपको परचेज करने हैं आप परचेज करेंगे और शाम 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है, उससे पहले आपको उसको बेच देना होता है। ठीक है, तो ये होता है इंट्राडे, मतलब एक ही दिन में आप ट्रेड लेते हैं और उसको बेच देते हैं, इसको बोला जाता है इंट्राडे, एक दिन के लिए। दूसरा, जो अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग का, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप जो स्टॉक लेते हैं वो आप कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, 2-3 हफ्तों के लिए या कई केसेस में 3 से 6 महीना भी लोग होल्ड करते हैं। तो पहला डिफरेंस आपने समझ लिया। पहला डिफरेंस ये है कि इसमें डेली बेसिस पे लोग ट्रेड करते हैं और इसमें आप उस स्टॉक को कुछ हफ्तों तक भी होल्ड कर सकते हैं जब तक आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ महीनों तक, कई केसेस में लोग 3 से 6 महीना भी वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक ही दिन में बेचने का कोई फोर्स नहीं रहता, आपकी जब मर्जी तब आप इसको बेचिए। अब अगर यहाँ पे हम रिस्क की बात करें कि किस में ज़्यादा रिस्क रहता है, तो इंट्राडे ये होता है हाई रिस्क और स्विंग ट्रेडिंग ये होता है लो रिस्क। इसमें हाई रिस्क इसलिए रहता है क्योंकि एक ही दिन में क्या पता क्या हो जाए, कुछ पता नहीं रहता। और स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास रिस्क बहुत कम रहता है क्योंकि कोई भी शेयर अगर नीचे भी चला गया तो आपको बेचने का कोई फोर्स नहीं है, जब ऊपर जाए तब आप बेचिए। अब अगर यहाँ पे हम टाइम फ्रेम की बात करें, तो जो इंट्राडे होता है इसमें आप 1 मिनट के चार्ट देखते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आवरली बेसिस पे आपको स्क्रीन से लगे हुए रहना पड़ता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बहुत ध्यान से। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग होता है इसमें आप आवरली भी देख सकते हैं, जनरली डेली, वीकली और डिपेंड अगर करता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो मंथली भी हम देखते हैं। तो इसमें लंबा टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। अब एक्यूरेसी की बात करें तो जो इंट्राडे होता है इसमें एक्यूरेसी कम रहती है और स्विंग ट्रेडिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं इंट्राडे में, उसकी एक्यूरेसी इसीलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम कम रहता है। इसमें आपको टाइम मिल जाता है आवरली बेसिस पे, डेली बेसिस पे और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप वीकली भी टाइम फ्रेम देखते हैं। तो इसमें आप जो स्ट्रेटजी बनाते हैं वो ज़्यादा काम करती है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप अपना कोई अदर काम करते हैं, मान लीजिए आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं या कुछ और काम करते हैं, आपका इनकम सोर्स कहीं और से भी है और साथ में आप शेयर मार्केट भी करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। हो सकता है दिन भर आपको स्क्रीन पे बैठना पड़े, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के भी आप स्विंग ट्रेडिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगले डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला डिफरेंस ये है कि जो इंट्राडे रहता है इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा लेने पड़ते हैं। क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं और कई सारे आपको ट्रेड इसलिए भी लेने पड़ते हैं क्योंकि हो सकता है 2-3 में आपका प्रॉफिट हो और 2 में लॉस हो जाए। क्योंकि जो स्ट्रेटजी बनाते हैं हम मेहनत तो करते हैं लेकिन फिक्स तो है नहीं कि हम जो दिमाग लगाएं वही वर्क करेगा। तो प्रॉफिट लॉस को मेंटेन करने के लिए, मतलब प्रॉफिट में रहने के लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड लेने पड़ते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के केस में ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका काम कम ट्रेड में भी हो सकता है। कम का मतलब क्या है कि हो सकता है आप 1-2 ही स्टॉक में आप पैसा लगाएं, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य क्या रहता है, डेली पे नहीं, आपका मंथली बेसिस पे प्लान रहता है कि महीने में मुझे इतने % का रिटर्न चाहिए, इतना मुझे कमाना है। तो यहाँ पे आपका 1-2 स्टॉक में भी आप पैसा लगाते हैं तो बढ़िया काम आपका प्रॉफिट हो जाता है। अब ये अंतर समझिएगा, इंट्राडे में आपको जो कैपिटल चाहिए वो आपका काम लेस कैपिटल में भी हो सकता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपको मार्जिन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 10,000 रुपये लगाए, ठीक है, तो आपको मार्जिन 5x का मिलता है। तो ये आपका कैलकुलेट क्या होता है कि आपने 50,000 रुपये लगाए, ठीक है, आपका लगा 10,000 है लेकिन ये 5x में काउंट हो रहा है, तो ये 50,000 आपने लगाया। अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 10% का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, 50,000 पे, तो आपको कितना मिला? 5,000 रुपये। एक दिन में आपने 5,000 रुपये कमा लिया, 10,000 आपने लगाया, 10,000 पे आपको जो प्रॉफिट मिला वो 5,000 मिल गया। और स्विंग ट्रेडिंग में जो आपको कैपिटल चाहिए होती है वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है। अभी एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बताएं तो हमारा एक फ्रेंड था, तो उन्होंने 50,000 रुपये लगाए थे टाइटन में, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि आप टाइटन में लगाए, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। बाकी किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले आप अपनी बुद्धि जरूर लगाएं कि कहाँ पे आपको निवेश करना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें, हमारे कहने पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 उसने लगाए थे टाइटन पे। अब यहाँ पे इनको जो प्रॉफिट हुआ लगभग 20% के यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था। तो इनका 10 दिन में ही ये अमाउंट बढ़ के 60,000 हो गया था, यानी कि 10,000 रुपये का यहाँ पे इनको प्रॉफिट आ गया। लेकिन 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए इनको 50,000 की कैपिटल की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे सही से पैसे कमाने के लिए आपके पास 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में होना चाहिए, जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग में ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कौन सा ट्रेडिंग आपके लिए बेटर है, इंट्राडे या फिर स्विंग। चलिए अब हम बात करते हैं 7वें पॉइंट पर। 7वां पॉइंट ये है कि इसमें जो इंट्राडे रहता है इसमें आपको कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता, नो ओवरनाइट रिस्क। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि आप सुबह ट्रेडिंग लेते हैं, शाम तक बेच देते थे, जो भी खेला रहता है एक ही दिन में करके छोड़ देते हैं। तो इसमें रात में चाहे जो हो आपको क्या मतलब। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग है इसमें आपने स्टॉक में पैसा डाल के छोड़ दिया, आप शाम को तो आप बेचते नहीं, आप उसको हफ्तों तक महीनों तक होल्ड करते हैं जब तक आपका प्रॉफिट नहीं हो जाता। अब हो सकता है रातों रात कोई निगेटिव खबर आ जाए, कुछ ऐसा मार्केट में चेंज हो जाए जिससे आपने जिस भी स्टॉक में पैसा लगाया था वो काफ़ी डाउन चला गया, तो यहाँ पे ओवरनाइट का एक रिस्क बना रहता है। एक और बड़ा अंतर है कि इसमें जो इंट्राडे रहता है इसमें आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके पास सोचने का समय नहीं रहता। जबकि स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास बहुत समय रहता है, मोर टाइम टू टेक डिसीजन। आपके पास आराम से सोचने का समय है, क्योंकि आप लंबे फ्रेम में एक दिन में तो आप कर नहीं रहे कि 1 मिनट में 5 मिनट में आपका शेयर ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर होगा भी तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करना पड़ता, आपके पास प्रॉपर टाइम रहता है सोचने का, उसके आधार पर फिर आप ये सोच सकते हैं कब बेचना है कब खरीदना है। तो अब हम बढ़ते हैं 9वें पॉइंट की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए। इसमें जो एनालिसिस करना पड़ता है इंट्राडे में, वो आपको करना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप डेली बेस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल से आपको कोई मतलब नहीं, आपका फोकस होता है टेक्निकल एनालिसिस पे। और स्विंग ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल भी आना चाहिए और फंडामेंटल भी, क्योंकि आप लंबे समय तक होल्ड रखते हैं, तो ये भी आपको देखना पड़ता है कंपनी कैसी है, कब शुरू हुई है और क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, कैसा काम कर रही है। तो आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों में देखना पड़ता है। दोनों में मतलब स्विंग ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस भी करना पड़ता है और फंडामेंटल एनालिसिस भी करना पड़ता है, जबकि इंट्राडे में केवल आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए वो हल्का फुल्का नहीं आना चाहिए, आपको डीपली आना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करना जानते होंगे उतना बढ़िया आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना तो टेक्निकल आना चाहिए ना तो फंड आए तो अच्छा बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा जितना इसमें चाहिए उतना ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक अगर टेक्निकल की नॉलेज है और फंडामेंटल की, तो आप इसमें बढ़िया काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें पॉइंट की ओर, जिससे आपको ये समझ में आएगा सही से कि आपके लिए इंट्राडे बेटर है या फिर स्विंग ट्रेडिंग। देखिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टाइम की, यानी कि अगर आपके पास समय कम है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास समय है तो फिर क्या करना चाहिए। क्योंकि इंट्राडे जो है ये ज़्यादा समय लेता है, इसमें आपका टाइम ज़्यादा जाता है, आपको दिन भर स्क्रीन पे बैठे रहना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, उस हिसाब से आपका टाइम इसमें ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिन भर तो स्क्रीन पे आप बैठ नहीं सकते, नहीं तो बॉस आपको लात मार के निकाल देगा। तो आपके पास समय बहुत कम रहता है, हो सकता है लंच में आप देख लें या सुबह देख लें या फिर 3 बजे के आसपास, मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत आपको समय मिल जाएगा। या स्टूडेंट हैं, स्कूल में तो अलाउ नहीं होगा, लेकिन जो लोग कॉलेज वगैरह हैं तो उनके पास रहता है फ़ोन। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये है बात कि अगर आपके पास समय कम रहता है, आप और भी काम करते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट है वो है आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग। ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप इसमें कम समय देकर भी बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इंट्राडे में आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है और ये थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि अभी आपने देखा ना अंतर जो हमने बताया कि ये ज़्यादा रिस्की है, ये कम रिस्की है। बस ये है कि थोड़ी सी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप समझदारी से काम करते हैं 50,000 से भी आप बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसका भी हमने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी राय में दोनों में से कौन सा बेटर है, देखिए दोनों ही ठीक हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इससे बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाते हैं।
दोनों टाइप के आपको लोग मिल जाएंगे, कुछ बोलेंगे ये अच्छा है, कुछ बोलेंगे ये अच्छा है। तो इस वीडियो का उद्देश्य ही यही था कि हमने आपको 10-10 अंतर बता दिए दोनों में। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है, क्योंकि सबकी स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती है, कैपिटल सबके पास अलग अलग होता है, सबके पास टाइम, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो उस हिसाब के आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी सलाह आप पूछना चाहेंगे हम क्या बताना चाहेंगे, तो देखिए, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो आप स्टार्ट कहाँ से करिए, स्विंग ट्रेडिंग से। और स्विंग ट्रेडिंग में आपको लार्ज कैप में स्टार्टिंग में पैसा लगाना है, ताकि आपको लॉस होने का बहुत ज़्यादा डर ना रहे। आप पहले सीखिए, क्योंकि सीखेंगे नहीं और जल्दी पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे, इसमें जल्दी तो पैसा कमाने का आपने देख लिया ना कि आपने 10,000 लगाया, 50,000 वो बन गया, फिर वहाँ से 5,000 का आपको प्रॉफिट आ गया। तो ये तो होता है, लेकिन इसमें लॉस भी बहुत होता है। तो इसलिए ये तब करना चाहिए जब आपके पास थोड़ा ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्टार्टिंग हमें स्विंग ट्रेडिंग से करनी चाहिए। अगर हम नए हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बनाना आना चाहिए, धीरे धीरे हम इसमें प्रॉफिट बनाने लगेंगे, फिर हमारे पास नॉलेज भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, फिर धीरे धीरे हम इंट्राडे की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो अब बारी है आपकी, आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको डिसीजन लेने में क्या ये वीडियो हेल्प करेगा कि इंट्राडे करना चाहिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये इस वीडियो में अगर आपको सही से समझ में आया, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो नहीं पसंद आया तो ज़बरदस्ती नहीं लिखना है, लेकिन अगर सच में लगा है कि हाँ सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में, कम समय में बेहतर जानकारी मिली है, तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल सकते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सीखते रहना चाहते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग पसंद आया है, इसके बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और ये वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग का कोई दूसरा वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा। इसमें स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे पैसे कमाते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।